आप बचपन जब आप सुबह उठे होंगे यहाँ पर, आप शादी बारात में जाते हैं, कहीं जाते हैं, उठते हैं तो सबसे पहले आप क्या ढूंढते हैं? उठते ही क्या ढूंढते हैं आप? फ़ोन थोड़ी ढूंढते हैं आप ढूंढते हैं ना फ़ोन। पहले सबसे पहले क्या ढूंढते हैं? चाय पीने से पहले क्या ढूंढते हैं? ब्रश ढूंढते हैं ना। अगर फ़ोन भी ढूंढते हैं तो आपके ब्लड में आ गया ना, वो ब्लड में आ गया ना। फ़ोन में अगर ढूंढते तो ब्लड में आ गया हो, मतलब आपके खून में आ गया ना वो चीज़ें, ब्लड में। तो मतलब जैसे आप ब्रश ढूंढते हैं, शादी में जाएंगे, कहीं जाएंगे, बारात में जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो अगर आप ब्रश घर भूल जाएंगे तो आप क्या करेंगे? 10 रुपये का ब्रश लेंगे पहले और सब जगह चाय पियेंगे। ये तो होता है। लेकिन ये कब सीखे आप? ये चीज़ कब सीखे आप? बचपन में सीखे। गलत बोलो ना, बचपन में सीखे ना, और वो चीज़ आपके ब्लड में आ गई। अब आपको बताने की जरूरत नहीं कि सुबह आपने क्या करना है। ऐसे ही अगर मैं ये रोड सेफ्टी का एजुकेशन बचपन से दूंगा ना, तो आने वाले समय में ब्लड में आ जाएगी। अब ब्लड में जब आएगी तो उसे बताने की जरूरत नहीं कि हेलमेट पहनो, सीट बेल्ट पहनो, दाएं चलो, बाएं चलो, बताने की जरूरत है। ये रेड सिग्नल है बोलेंगे तब, क्योंकि उसके खून में उस शिक्षा आ गई है। आपका अध्यापक अगर बता रहा है, मैं आपको बता रहा हूं कि दो, यहाँ देखिए, मैंने आपको जोड़ के सवाल सिखाए बचपन में, छोटे बच्चों को सिखाया और मैंने सिखा दिया उसको। जब वो स्कूल जाता है, स्कूल से रोज घर आता है, और जब वो बड़ा होता है तो सब्जी की दुकान से अगर, समझ रहे आप, केले ले, और केले लेने के बाद क्या करे, वो 100 रुपये दे, और केले वाले ने कहा 60 रुपये दर्जन केले हैं, और उसने 100 रुपये दिए, तो क्या बच्चा घर चल जाएगा? खड़ा रहेगा दुकान पे। क्यों खड़ा रहेगा? कितने लेने वापस? किसने सिखाया? किसने सिखाया? किसने सिखाया? वो बचपन में कक्षा 1, 2, 3, 4 में उसके अध्यापक ने सिखाया था जोड़ का सवाल, और उस कॉन्सेप्ट को जिंदगी भर याद रखता है, और वो चीज लाइफ टाइम चलती है जब तक वो उसकी डेथ नहीं हो जाती। गलत कह रहे हैं? ऐसे ही ये रोड सेफ्टी एजुकेशन है बच्चों। इसलिए हम आपके सामने चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं इस चीज को कि आप इसको जीवन भर क्या रखेंगे, याद रखेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इधर से आपको दिखाई दे रहा, आप इधर बैठ जाइए, इधर आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है साहब। तो अब समझ में आया? ये सारा आपको मैंने एक पिक्चर आपको दिखाई कि मैं इस कार्यक्रम को क्यों करता हूं, और 2020 से करने के लगातार करता चला गया, और कोई मतलब ये नहीं था कि मैं कोई पुरस्कार पाऊंगा या कोई मुझे पुरस्कार मिलेगा, कुछ नहीं, बस मेरी इच्छा थी, मैंने करना है। और करते करते इसका इतना स्तर बन गया कि हम 3 लाख से ऊपर चले गए बच्चों को शिक्षा देते देते। और फिर हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री धामी जी हैं, उन्होंने अचानक अखबार में आया, ऐसी बात है, और इसके बाद ये मुझे यहाँ पर राज्य स्तरीय सम्मान भी मिला कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। इसको उत्तराखंड एजुकेशन डिपार्टमेंट में मुझे ये पुरस्कार मिला आपके सामने, इसलिए यहाँ पर बोल रहा हूँ। अब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई है। पहले जिम्मेदारी कम थी क्योंकि मेरी इच्छा थी, करा तो ठीक है, नहीं करा, लेकिन अब जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि अब बात है ना, जब कुछ चीज़ मिल जाती है तो उसको क्या होता है, जिम्मेदारी क्या होती है। जैसे आपको जिम्मेदारी मिल गई है, अब आए ना, ट्रेनिंग आपने ले लिया, हो गया, आपको जिम्मेदारी मिल गई है। अब ऐसा नहीं कि आप यहाँ से अगर कहीं आपदा आई, कोई समस्या आई, तो आप यहाँ का इंतजार करेंगे जब यहाँ से सूचना आएगी तब मैं काम करूँगा। आपको जिम्मेदारी मिल गई, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपने तुरंत काम करना है। ऐसे ही हमको जिम्मेदारी मिली है, हम आपके सामने काम कर रहे हैं। ठीक हो गया? तो बच्चों स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है कि चाहे आप चालान कर लीजिए, चाहे आप लाइसेंस बना लीजिए, चाहे आप कुछ कर लीजिए, कितना क्या काम, मतलब कितना रोकेंगे आपको भाई। आज के डेट में चालान देने को लोग तैयार हैं। पहले चालान कम था, अब चालान ज़्यादा हो चुका। चालान से ज़्यादा हुआ कि लोग मानेंगे, लेकिन फिर भी लोग मानने को, चालान फिर भी हो 10,000 20,000 भुगत देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियमों को नहीं मानेंगे। बस सीधी सी बात ये है। तो नियमों को जब नहीं मानेंगे तो बच्चों आपने खुद अवेयर होना है। सबसे पहले सब बच्चे अवेयर होंगे, जागरूक होंगे, छोटे और आपसे छोटे और बच्चे जागरूक होंगे। तो खुद ये जागरूकता का खेल है कि अगर आप खुद जागरूक हैं तो तभी जाके ये काम रुकेगा। नहीं तो अगर चालान कितना बढ़ जाए, पुलिस कितना, बेचारी पुलिस भी क्या करेगी, हर आदमी के लिए पुलिस थोड़ी रखेगी। पुलिस डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी क्या करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक आप स्वयं जागरूक नहीं है। तो आपके सामने रखेंगे, ये सिनेरियो पूरा रखेंगे कि आपको जागरूक होना पड़ेगा, नहीं तो जान से हाथ धोना, सीधी सी बात ही है। ठीक है? आप जागरूक होंगे, क्योंकि आप जागरूक होंगे तो आपके माता पिता जागरूक होंगे। मैं आपको जागरूक करेंगे तो आप खुद अपने माता पिता को जागरूक करेंगे, क्योंकि आपके माता पिता जब तक आपके साथ हैं तब तक आपका भविष्य है। जिस दिन माता पिता से कोई क्या हो जाएगा, मिसिंग हो जाएगा, तो उस बच्चे का भविष्य खत्म हो जाता है। होता ही नहीं होता? गलत बोल रहे हैं? अगर आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर में, कुछ सोचा आपने? सोचा होगा ना। लेकिन अचानक किसी बच्चे की माता या पिता में से कोई मिस हो गया तो उसके बच्चे का भविष्य वो नहीं बनता जो बनना
चाहता है। तो आप अभी ये रोए तो आप ये सोचिए कि मेरे माता पिता, मैंने अपने माता पिता को अवेयर करना है, मैंने काम करना है उनके लिए, उनको बचा के रखना है जीवन भर, जब तक मैं अपने पैरों में खड़ा नहीं जाता, जब तक उम्र उनकी जो उम्र वो उनकी है, क्योंकि उम्र थे 80 साल, बच्चा ज़्यादा था 25 साल में। बताइए, जब खुद बताइए 18 साल से 40 साल का बीच 35 साल का जो रेशियो है 64%, 100 में 64% समझ रहे हैं आप, 100 में से 64 लोग वो जा रहे हैं जो नौजवान हैं, आप जैसे हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा पता कौन जा रहे हैं? दुपहिया वाहन वाले। आप में सारे दुपहिया चलाते होंगे, बाइक वगैरह सब चलाते हैं आप, सबसे ज़्यादा आपका रेशियो है, देख लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए अब स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? जिसको नहीं दिखाया वो देख लीजिए। और इस कार्यक्रम को हम डेवलप किया था, जो हमारा विद्यालय जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग है, मैंने डेवलप किया था 2020 में, सुरक्षा शिक्षा कार्यक्रम 2020 में। इसमें हमने 4 प्रकार की ये शिक्षाएं देना शुरू किया था बच्चों को, कि हमारे उत्तराखंड में जो बच्चे हैं उनको सड़क सुरक्षा, किसकी भौगोलिक परिस्थिति उत्तराखंड की देखते हुए 2020 में हमने ये प्रोग्राम डेवलप किया। मैंने खुद सोच बनाई कि ऐसा कार्यक्रम को होना चाहिए, इस कार्यक्रम को होना चाहिए, हमारे बच्चों को ये एजुकेशन मिलनी चाहिए। सड़क सुरक्षा, विद्यालय सुरक्षा, क्योंकि विद्यालय की कंडीशंस आपने देखी होगी किस प्रकार की रहती है, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा, ये 4 प्रकार के एजुकेशन को देना बहुत ज़रूरी है हमारे उत्तराखंड के इन बच्चों को। सड़क सुरक्षा आप समझ रहे होंगे, विद्यालय सुरक्षा आप समझ रहे होंगे कि विद्यालय में, जैसे छोटी सी बात रखूँ कि विद्यालय में बच्चों को किस प्रकार से रहना है। कहीं पोल लगा हुआ है, बिजली का पोल लगा हुआ है, तो भी बच्चों को ध्यान रखना है कि उस पोल पर नहीं छेड़े। इस प्रकार की बातें हम बताते हैं। कहीं बच्चे को ऐसी क्लास के अंदर नहीं भेजना, कहीं ऐसे कमरे में भेज दिया कि जाओ बच्चा डस्टर लेके आओ, जब बच्चों वहाँ से कुर्सी लेके आओ, वहाँ हो सकता अंधेरा हो, तो वहाँ पर बच्चा कोई सांप डस जाए या कुछ बात हो जाए, तो उस बच्चों को बताते हैं हम, इसके लंबा हुआ है, इतना समय मेरे पास नहीं, आप प्रबंधन आप ले रहे हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा में हम बता रहे हैं कि हमारे उत्तराखंड में क्या होता है, देखा होगा आपने कि उत्तराखंड में अधिकतर जैसे मिर्गी आती है, छोटी सी बात है, बहुत लंबा इसमें डिज़ाइन किया मैंने, तो कुत्ते ने काट लिया। तो हम उत्तराखंड में क्या, ऊपर गढ़वाल एरिया में क्या करते हैं कि इसमें देवी देवता का दोष हो गया, मिर्गी आ रही है उसको, समझ मिर्गी आ रही है उसको, क्या करते हैं, देवी देवता का दोष हो गया, और हम उसे देवी देवता से झाड़ फूंक में लगे रहते हैं, जबकि मिर्गी बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, इसका इलाज है, हम उसको डॉक्टर को नहीं दिखाते और धीरे धीरे वो बीमारी लंबी बढ़ती चली जाती है। तो ये इसमें रखा गया है छोटी, हम इसमें कैंसर वाली बात नहीं करते, ये बहुत बड़ी बात नहीं करते, क्योंकि वो सबको पता है, लेकिन अपनी जो उत्तराखंड की स्थिति है उसको देखते हुए बात करते हैं। कुत्ते ने काट लिया तो क्या लगा दिया, उसमें क्या लगा दिया, मिर्च लगा दी, करते ना, मिर्च लगा दिया, अगर ऐसा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको ये जहर लग गया। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले आपने यूट्यूब पर एक देखा होगा कि एक लेडीज़ को किसने क्या करा, उसने चाटा, उस कुत्ते ने उसको चाटा, उसका कोई लार उस पर लगा और धीरे धीरे उसके अंदर एक नाम मेरे मिस हो गया, वो कोई बैक्टीरिया उसके अंदर फैल गया, उसके हाथ पैर काटने पड़े। सिर्फ उसको काटा नहीं था, उसको चाटा था। यूट्यूब पे चेक करिएगा आप, आया है। तो इस प्रकार के